दोस्तों एक सवाल है और ये सवाल जितना सिंपल लगता है उतना डेंजरस भी है। जैसे कि सबको पता है कि साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई लोग साल में मोबाइल रिचार्ज 12 बार नहीं बल्कि 13 बार करते हैं। अब आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है, क्या हम गलती कर रहे हैं या सिस्टम ही ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं चलता है और वो कई सालों तक यही साइकिल रिपीट करते रहते हैं। इसीलिए आज का यह वीडियो आपको कोई ट्रिक नहीं देगा, लेकिन हम आपको ऐसा रियलिटी समझाएंगे जो आपके हर महीने के खर्च से जुड़ी हुई है। तो चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आज आपने रिचार्ज किया और आपने सोचा चलो अब पूरा महीना टेंशन फ्री, लेकिन 28 दिन बाद वही रिचार्ज खत्म और आपने फिर से रिचार्ज किया। अब यहाँ तक सब नॉर्मल है, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अगर आप पूरे साल का हिसाब लगाएं तो हर महीने में 2 से 3 दिन जो कम होते हैं वो धीरे धीरे एक्युमुलेट होने लगते हैं और साल के अंत तक वो करीब 28 से 30 दिन बन जाते हैं। मतलब क्या हुआ, आप बिना जाने एक एक्स्ट्रा रिचार्ज साइकिल में एंटर कर गए। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि ये सही है या गलत है, सवाल ये है क्या आपको ये पता था। अब इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। जैसे कि टेलीकॉम प्लान में आपने देखा होगा 28 दिन, 56 दिन और 84 दिन, ये रेंडम नंबर्स नहीं है, ये एक्चुअली एक पैटर्न है। 28 इंटू 2 56 और 28 इंटू 3 84, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर 28 दिन पर ही बेस्ड है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इससे कंपनीज को प्लान स्ट्रक्चर को मेंटेन करना आसान होता है और अलग अलग यूजर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। लेकिन यूजर्स क्या करते हैं, जो सामने दिखा वही प्लान ले लिया और यहीं पे डिफरेंस शुरू होता है। और अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपने कभी नोटिस ही नहीं किया होगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की गई है, जैसे जैसे यूजर्स अवेयर हो रहे हैं वैसे वैसे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब हमारी डेली लाइफ महीने के हिसाब से चलती है तो रिचार्ज भी कैलेंडर के महीने जैसे क्यों नहीं होता। और इसी अवेयरनेस की वजह से टेलीकॉम सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी पर ज्यादा फोकस होने लगा। अब कई जगह ये बात सामने आ रही है, यूजर्स को अलग अलग वैलिडिटी ऑप्शन क्लियरली दिखना चाहिए ताकि वो अपने जरूरत के हिसाब से चूज कर सके। और यही रीजन है कि आजकल कई एप्स में आपको अलग अलग कैटेगरी में प्लान दिखने लगे हैं और कुछ प्लान ऐसे भी होते हैं जो कैलेंडर बेस्ड वैलिडिटी देते हैं। ये कोई नया रूल नहीं है, लेकिन अब यूजर्स इस पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल किसका है, यूजर्स का माइंडसेट। क्योंकि हम जल्दी में रिचार्ज करते हैं, कंपेयर नहीं करते और डिटेल भी नहीं पढ़ते हैं, और यही छोटी छोटी आदतें लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट डालती है। और अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो डिसाइड करेगा कि आप स्मार्ट यूजर हो या नॉर्मल यूजर। अभी तुरंत अपना फोन उठाइए और लास्ट 4 रिचार्ज डिटेल देखिए। अगर हर बार गैप लगभग 28 दिन का है तो आप उसी सर्कल में हैं। अगर गैप थोड़ा वेरी कर रहा है तो आप ऑलरेडी थोड़ा कंट्रोल में हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आपने पहले कभी ये चेक किया था? अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो ये 3 चीजें याद रखें। रिचार्ज से पहले प्लान कंपेयर करें, सिर्फ प्राइस मत देखिए, वैलिडिटी भी उसका चेक करिए कि कितना वैलिडिटी का है, क्या इस प्राइस में हमको ज्यादा वैलिडिटी का रिचार्ज मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी जरूरतों को समझिए, क्योंकि हर यूजर्स के लिए बेस्ट प्लान अलग होती है। इसलिए आप पहले देखिए कि आपको किस चीज का जरूरत है। अगर आपको सिर्फ कॉल का जरूरत है तो सिर्फ कॉल वाला रिचार्ज करिए। अगर आपको डेटा का ज्यादा जरूरत है तो आप अनलिमिटेड डेटा वाला प्लान देखिए, ये कौन सा अनलिमिटेड डेटा वाला प्लान है। अगर आपका फोन 5G सपोर्ट करता है तो वहां पे देखिए कि कौन सा अनलिमिटेड 5G देता है। वो अगर आप रिचार्ज करेंगे तो आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा, उसमें आपका कोई लिमिट नहीं रहेगा। लेकिन जहां 5G कवरेज रहेगा वहीं पे आपको 5G अनलिमिटेड मिलेगा। इसलिए अपने जरूरत के हिसाब से रिचार्ज को चुनिए, दूसरों को देख कर नहीं बल्कि अपने से कंपेयर कर उसके बाद रिचार्ज करिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी भी गलत नहीं होती है, लेकिन अगर आप बिना समझे यूज करते हैं तो वो आपके अगेंस्ट भी जा सकती है, और अगर आप उसे समझकर यूज करते हैं तो वही चीज आपके फेवर में काम करती है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि 28 दिन सिस्टम का क्या है और क्यों है और इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। अब फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दें या थोड़ा समझकर स्मार्ट डिसीजन लें। और कमेंट में ये जरूर बताइए क्या आपने कभी ये नोटिस किया था। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला और यूजफुल लगा होगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ हम टेक को सिंपल नहीं स्मार्ट तरीके से समझते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।